हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आप देख रहे होंगे संविधान एक ख्वाब एक सोच में आपका स्वागत है। हमारे ये चैनल भारत के लोगों के लिए समर्पित है और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उन लोगों के लिए जो मानवता पे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, उन लोगों पे सबसे ज़्यादा मेरा चैनल समर्पित है जो हमारे जैसे मतलब समझिए कि युवा हैं, नए सोच और नए विचारों को स्वीकार करते हैं, दकियानूशी परंपराओं से बिल्कुल अलग हैं, उनको ये हमारा चैनल समर्पित है। हमारा चैनल उन लोगों के लिए समर्पित है, कह सकते हैं कि उन किसानों के लिए है, उन बेबस मजदूरों के लिए है। देखिए, हम लंबा बात नहीं करेंगे, बट अगर संविधान एक ख्वाब और एक सोच आपने देखा तो आपको पता चल गया होगा कि शायद हम किस पे बात करने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल घबराइए नहीं, हम उन महापुरुषों की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, बट जानना चाहिए, क्योंकि उनका जो देन है भारत के लिए शायद किसी राष्ट्रीय नेताओं में उतनी क्षमता थी और उतना मतलब ताकत था जो कर सके। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे, देखिए मेरी बातें बहुत बुरी लगने वाली है उन लोगों के लिए जो हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, जो बहुत पढ़ा, व्हाट्सएप पे बहुत सारा लोगों के बारे में पढ़ा। मेरी बातें सबसे ज़्यादा ख़राब उन लोग को लगेगी जो ट्विटर का स्टूडेंट है। हम लोगों ने किताबों का अध्ययन किया है, हमने अधिकतर टाइम अपने किताबों में, अपने गहन अध्ययन में लगाया, और मुझे लगता है कि मैं उन विचारों को सबसे ज़्यादा सम्मान दूंगा जिन लोगों ने अंबेडकर को और बहुत सारे ऐसे महामानव जो लोग हैं उनके बारे में गहन अध्ययन किया हो। और हमारा एक प्लेटफॉर्म भी है जिन्हें लगता है कि हम कुछ ऐसे अपना विचार साझा कर सकते हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, ये हमारा जो चैनल है ये अंबेडकर के विचारों से ही ओतप्रोत है। हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे महामानव लिखा हुआ है। दुनिया में बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनको ऐसी उपाधियाँ मिलती हैं। और देख लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद करते थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मीडिया वालों ने सबसे ज़्यादा किसकी मतलब फ़ोटो मतलब अखबारों मतलब कहते कि अखबारों से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में लगाया था। किसका? महात्मा गांधी का, क्योंकि अंबेडकर के बारे में लोगों ने छिपा के रखे थे। अंबेडकर को बाहर लोगों ने निकाला ही नहीं। और सबसे ज़्यादा उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद आप समझ ही रहे होंगे। ये 90 के बाद मतलब समझिए कि मतलब वो 80 के दशक के बाद से ये आपको धीरे धीरे देखने को मिला। और इनके योगदान में जो उत्तर प्रदेश के एक कांशीराम थे, उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, इन लोगों ने भारत के लिए क्या किया, भारत को इन्होंने क्या दिया, कभी सोचिए तो सही, कभी जानिए तो सही। इन्होंने जो दिया भारत के लिए, भारत इनके दिए हुए 100% को भी अभी तक नहीं अपनाया है, न लिया है। वो अधिकार आपको भारतीय संविधान में अंबेडकर ने लिखा। महामानव का बात ही अलग है। अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा काम भारत के महिलाओं के लिए किया, क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि भारत में महिलाओं के उत्थान के बगैर भारत का विकास हो ही नहीं सकता। भारत के समाज की संरचना इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा बेकार थी कि उसके संरचना में बेहतर समझिए कि सुधार किया जाए, इसके लिए ज़रूरी था कम से कम महिलाओं को पढ़ना लिखना। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए। इन्होंने जो काम कर दिया,
शायद आपको आधुनिक इतिहास में कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही नहीं, पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग और विश्व की महिलाएं इनका समझिए कि भक्त बन गई है। इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। और यहाँ देखिए, हिंदू कोड बिल के नाम पे इन्होंने सबसे पहले कानून मंत्री के मतलब पद से त्यागपत्र ही दे दिया। उन्होंने कहा, अगर देखा जाए ना, आप पढ़िएगा ज़रूर भारतीय संविधान को। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। कोई व्यक्ति इतना वक्त देता है एक संविधान के निर्माण के लिए, संविधान की रचना के लिए, उसमें कितनी खूबियाँ होगी, कितनी विशेषताएं होगी, किनकी बातें की होगी, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। बड़े बड़े लोग इनके थॉट पे रिसर्च करते हैं। भारत में इनकी ही बात होनी चाहिए और इनके विचारों की ही बात होनी चाहिए। अगर अंबेडकर के मन में किसी के प्रति थोड़ा सा भी अगर द्वेष होता तो आप सोच लीजिए, उनके बारे में खटिया खड़ा कर देते। लेकिन उन्होंने सभी को समान रूप से अधिकार, स्वतंत्रता सब कुछ दिया। आप फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़िएगा, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी उन्होंने ऊंच नीच कभी नहीं किया। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने हिंदी धर्म को बनाने वाले जो संरचना है, उसमें दकियानूसी जो परंपराएं हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया, साथ ही साथ भारत की सारी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा मतलब बुरा बर्ताव किया गया। महिलाएं सिर्फ क्या थी, पुरुषों के लिए एक संभोग की वस्तु थी। एक बच्चा पैदा करने वाला मशीन से कहीं ज़्यादा हो ही नहीं सकती थी। अंबेडकर की देन थी कि महिलाओं को सारा अधिकार प्राप्त हुआ। आज महिलाएं चांद तक चली गई, कभी घर के चौखट से भी बाहर नहीं निकलती थी, आज चांद तक पहुंच जाती है, आज अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। ये भारत के अंबेडकर का ही देन तो है। फिर इनके विचारों को लोग मानने से इनकार क्यों करता है, ये समझ में नहीं आता। बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे। अभी थोड़ा सा चर्चा चल रहा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गांधी और अंबेडकर का। क्या वजह थी कि हमेशा अंबेडकर गांधी के सिद्धांतों से हमेशा नाराज रहते थे? दोनों में अंतर है। दोनों उस समय में बहुत ही मतलब समझिए कि दमदार नेता थे। दोनों की अलग अलग अपना व्यक्तित्व है, दोनों का सोच अलग है भारत के निर्माण के लिए। लेकिन अंबेडकर का निर्माण गजब का है। अब आप सोचते होंगे कि मैं अंबेडकर को ज़्यादा ही मतलब तवज्जो दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब आप भी पढ़ेंगे तो आप भी देना शुरू करेंगे। मैं गांधी को भी उतना ही पढ़ा हूँ जितना अंबेडकर को पढ़ा हूँ। मैं सावरकर को भी उतना ही पढ़ा हूँ जितना समझिए कि अंबेडकर को पढ़ा हूँ। मैं बहुत सारे पर्सनालिटी का जो व्यक्तित्व हैं उनका मैंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने में अभी भी हम कभी कुछ भी मिल जाता है या किसी की बात सुनने को मिलती है जो प्रोफेसर लोग हैं, तो मैं बड़ा मतलब ध्यान लगा के सुनता हूँ कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। हमेशा नाराज़गी थी भारत के निर्माण के लिए। हमेशा इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया भारत के उन लोगों के लिए अंबेडकर ने, ताकि शहरों में देखिएगा शहरीकरण में सबसे ज़्यादा इनका फोकस था अंबेडकर का। अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो उससे बिल्कुल खफा थे अंबेडकर। वो नहीं चाहते थे पंचायती राज का व्यवस्था हो, लेकिन बार बार अंबेडकर को गांधी के द्वारा ये सुनना पड़ता था कि क्या अंबेडकर आपने भारतीय संविधान में पंचायती राज का जिक्र किया है। बट उनका बात अंबेडकर ने माना, और यही वजह था कि उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ कर दी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगर राज्य चाहे तो इसे लागू करे और ना चाहे तो ना लागू करे। ये उस समय और परिस्थितियों की देन होगी। जब ऐसा होगा, समय का अगर मांग होगा तो उसमें किया जाएगा। बहुत ऐसी बातें हैं। अंबेडकर चतुर्वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उनको इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा नाराज़गी था, लेकिन गांधी चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। ये समाज के जो ढांचा थे, छूत अछूत, ये सब चीज़ें एक बार ज़रा सोच के देखिए। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़ा कंट्राडिक्शन यहाँ पे मिलेगा। दोनों के विचार बिल्कुल ज़मीन आसमान की तरह है। कभी एक साथ दोनों के विचारों को बैठा ही नहीं सकते। जिस तरीके से हमारे भारत में एक ऐसी
धर्म को थोप दिया गया भारत के समाज में, जैसे हिंदू, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए। इनका अपना धर्म तो हिंदू धर्म है नहीं। अगर अपना धर्म होता तो बात अलग होता। इनको तलवार के बल पे इस धर्म को क्या कर दिया गया? थोप दिया गया। ये कहानी भी गजब है, ज़बरदस्त है। आज भले इनके डीएनए में ये हिंदू धर्म की ख्वाब और हिंदू धर्म की बहुत सारी पखंड है और बहुत सारा रीति रिवाज है जो चलने लगा, और उन्होंने इसको मानना शुरू कर दिया। क्योंकि क्या होता है ना कि हिंदू धर्म को कह सकते हैं कि जैसे ही बच्चा आपके गर्भ में होता है, उसी समय से धर्म का जन्म घुट्टी जो होता है ना, बच्चे के अंदर पिलाया जाता है। जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आया, वो जन्म घुट्टी जो होता है, जो धर्म का, हिंदू धर्म का जो जन्म घुट्टी होता है, वो वैसे ही काम करता है। जैसे जैसे बच्चा सयान होता है, उसके अंदर वो जन्म घुट्टी उतना ही बड़ा विकराल रूप धारण करने लगता है। डीएनए से कभी बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने कमाल का काम ही किया है। खैर, आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? आप मानते हैं, आप राजनीति करते हैं उनके नाम से, समाज को बदलने की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज की बात करते हैं, सभी को भाई भाई की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। ये कहाँ से मिला? आज छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सब खत्म के लगभग है, लेकिन आज भी उन लोगों ने इस चीज़ को बना के रखा है। आप मंदिरों में जाके देखिए, अरे राष्ट्रपति भी बनने के बाद भी मंदिरों का शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसी मानसिकता आखिर कौन थी? देखिए, सावरकर वाली भी बात चल रही है। अगर सावरकर के विचारों को अगर मान लिया जाए तो बिल्कुल समाज ऐसे ही हो जाएगा। मेरी बातें सच में बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कभी अंबेडकर के, सावरकर के विचार को नहीं पढ़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा। अभी एक वेब सीरीज आ रहा है जिसका नाम है असुर। हम लोगों ने देखा। अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर देखना। अगर कोई आदमी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगता है तो बिल्कुल असुर की तरह हो जाता है। वो अपने आप को गॉड मानने लगता है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। एकदम लुई शुलावा जो था, मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही सिद्धांत है, बिल्कुल उसी की तरह। और ये सब क्या है? भारत के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर चेतना है तो कम से कम ये बात तो सोचिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह करते हैं। मेरा मकसद ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि अभी भी आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, भारतीय संविधान का ज्ञान दीजिए, उसको अच्छी अच्छी बातें बताइए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में विकास हो, आप में विकास हो, तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और शिक्षा की पहली प्राथमिकता अंबेडकर ने दिया था। अंबेडकर ने कहा था कि दुनिया के सभी लोगों का दर्द का दवा सिर्फ एक ही है, वो है शिक्षा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का एक ही मंत्र है, वो है शिक्षा। और शिक्षा जैसे ही SC ST OBC वालों को मिलना शुरू हो गया, देखिए क्या प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। और इस शिक्षा से उनकी तरक्की क्या हुई है, आप 1947 के बाद और 2023 चल रहा है ना, ये ज़रूर आप देखिएगा। ये सर्वे हमारे पास है। कभी आप कहेंगे तो हम सर्वे आपको बता देंगे कि इनका विकास किस तरीके से हुआ और कब से सबसे ज़्यादा माना जाने लगा। ये असुर बन जाते हैं लोग, ऐसा मतलब ये होता है। अब ज़रा सोच के देखिएगा, अंबेडकर मनुस्मृति को क्यों जलाया? हिंदू धर्म के जो ठेकेदार थे, जो उनकी सामाजिक संरचना, इन्हीं पे उनका दाल रोटी जो चल रहा था, जो समाज में आप सोच के देखिएगा, उन लोगों से कभी पूछिएगा जो SC ST OBC हैं, उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया। समाज में आज भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो बड़े ही ओहदे पे आपको दिखेंगे, बहुत जो बड़े पद हैं वहाँ पे दिखेंगे। मैं जब PhD करने जा रहा था तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमसे पूछा था कि भाई तुम किस जाति से बिलोंग करते हो। हमें लगा कि ऊंचे ऊंचे जो हाई एजुकेशन है वहाँ पे, उस शिक्षा में कभी लोग जाति पाति की बात नहीं करेंगे। लेकिन सोच के देखिए, मैं वही हैरान हो गया कि यहाँ भी ऐसे मानसिकता के लोग बैठे हैं, खड़े हैं। मुझे लगा कि शायद हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर और हमारे समाज के अंदर बदलाव हो रही है।
क्योंकि ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं इस हिंदू व्यवस्था में कहीं ना कहीं अंबेडकर को दिखा। और यही वजह था कि इनकी सारी की सारी जो मनगढ़ंत कहानियाँ थी, जिनको लग रहा था कि यही सब कुछ है, यही इनका सिद्ध मतलब कानून है, यही बुक जो है यही सब कुछ मतलब बेहतर लिखा है। इसमें महिलाओं की जो स्थिति बताई गई है, अगर आप देखेंगे तो मर्दों के लिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। 4-5 जितनी भी औरतों को रख लीजिए, लात जूता मारिए, सब कुछ करिए, तो मनुस्मृति कहता भी है। उसमें जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी लिख दिया था इन्होंने। किसके बारे में? महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में। आज दलित हम बोलते हैं SC ST OBC के बारे में। और महिलाओं के बारे में इस तरह लिखा है कि समझिए कि अगर कुरूप मानसिकता के जो पुरुष होंगे उनको बड़ा ही शानदार और मज़ा आएगा कि कम से कम इसको लागू कर दिया जाता, ताकि उनकी भोग की वस्तु में महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा शामिल कर दिया जाता। लेकिन अंबेडकर ने इसको खुलेआम शरेआम जला दिया। इतनी क्षमता, इतनी ताकत किसी में नहीं थी। और हिंदू धर्म का विरोध करना वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू धर्म भारत का धर्म नहीं है। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो ज़रूर यार संदर्भ इसका देना। हो सकता है कि मैं गलत हूँ आपके नज़रों में, क्योंकि आपकी जो नज़रिया है कहीं ना कहीं एकांगी है, कहीं ना कहीं पारंपरिक है, कहीं ना कहीं एक तरफा सोचते हैं। अगर देखना है तो ज़रूर किसी के चश्मे से देखना, ताकि वो सामने वाला चीज़ें स्पष्ट नज़र आएगी। कभी कभी आपके विचारें भी खराब हो सकती है, इसलिए दूसरे के विचारों को पढ़ने के लिए उसका चश्मा पहनना ज़रूरी होता है, ताकि आपको चीज़ें समझ में स्पष्ट तरीके से आए। हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर ने एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया था। अब भारतीय संविधान अगर पढ़ना तो आपको ये बात पता चलेगा। इसमें उन्होंने कहा था लोकतंत्र की बात, इसमें उन्होंने कहा था लोकतंत्र की। और अंबेडकर ने जिस लोकतंत्र की पहल की थी, जिस लोकतंत्र की अगुवाई कर दिया था, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं किया। लोकतंत्र में कहा गया था कि शासन में जो सबसे निचले पैदान पे जो खड़े हैं, जो सबसे वंचित समाज के लोग हैं, उन्हें भी शासन में अधिकार होना चाहिए। और यही वजह था कि उन्होंने इसी वक्त कहा था, वोट का, ये देख भी रहे हैं वोट का, अब कोई राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, ये मतदान पेटी से निकलेगा। ये बहुत बड़ी ख्वाब है, ये बहुत बड़ा सोच है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे गहन विचार करने की ज़रूरत है। अगर युवा पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एक बार ज़रूर अंबेडकर को पढ़ना, संविधान को पढ़ना। हमारे भारत में किसी की ज़रूरत नहीं है अगर अंबेडकर को आपने पढ़ा तो। इस धरती पे कभी भी किसी भी देवी देवताओं ने वो काम नहीं किया जो सिर्फ 2 लोगों ने किया। अगर इतिहास के पन्नों में पढ़ना तो ये सारा चीज़ें लिखा हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक सम्राट ने जो कर दिया, वो किसी भी इतिहास में किसी राजा के द्वारा नहीं मिलेगा। और उस समय धर्म काम कर रही थी, वो धर्म थी बौद्ध धर्म, और वो आपका ही धर्म था, भारत के लोगों का धर्म था। इसी धरती पे जन्म लिया, बिहार में जन्म लिया था। लेकिन भारत के लोगों ने, और भारत के मात्र मुट्ठी भर लोगों ने इस धर्म को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। वो भी बर्बाद तलवार के बल पे किया गया था। तलवार के बल पे लोगों को, यानी कि इस धर्म को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि बाहरी हिंदू धर्म को थोपना जो था, हिंदू धर्म आपका धर्म है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि 85% मतलब जो इतने परसेंट लोग हैं ये हिंदू है। हमें तो आज तक कभी ये नहीं दिखा। ये सिर्फ के कागज़ों में ये सब चीज़ें देखने को ज़रूर मिलता होगा, 85%। और क्या करें, इतिहास पढ़ने वाले लोग तब तो जानेंगे अपने इतिहास के बारे में। एक बार पढ़ना तो सही यार। SC ST OBC जिसे शूद्र कहा जाता है, ये हिंदू है? अगर हिंदू है तो आप ही सोचना यार। और ये हमारा लोकतंत्र था। इस लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे ज़्यादा सर्वमान्य होती है। जनता जिसे चाहता है राजा उसे बनाता है। इसमें कोई ऊपर वाला भगवान और ईश्वर का भाग और भगवान का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि भाग और भगवान हमेशा क्या होता है? लोगों को धोखा देता है।
ये देखिएगा, अंबेडकर ने कहा था, ये संविधान में जो संसद भवन है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या आपको लगता है चुनाव हुआ था? इसमें सभी लोगों ने अपने अपने मर्जी से सीटें क्या कर ली थी, ग्रहण कर लिया था। 1947 की बात है। चुनाव तो बहुत सालों के बाद हुआ। तब तक लगभग संसद पे 90% से कहीं ज़्यादा ब्राह्मणों ने अधिकार कर लिया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पे। सिर्फ एक ही जाति के लोगों ने, जिस जाति को हमेशा दुत्कार करके अंग्रेजों ने चला था, अंग्रेजों ने हमेशा बाहर रखा न्यायपालिका से। उन्होंने कहा कि इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को न्याय का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, जातिवाद करते हैं। और यही वजह था कि उनको न्यायपालिका में घुसने तक नहीं दिया गया। ये अंग्रेजों की समय की बात थी। और यही वजह था कि गांधी से लेकर के बहुत सारे लोगों को भी अंग्रेजियत शासन प्रणाली बहुत ही पसंद थी। इस पे हम लोग पूरे डिटेल्स में कभी बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे विचारे हैं जो आपने बहुत अध्ययन किया है, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा और हम आपके विचारों को तहे दिल से सम्मान करेंगे। आप ये देख रहे हैं, सावरकर साहब को देख रहे हैं और अंबेडकर साहब को देख रहे हैं। 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी जो सावरकर बोलती है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एजेंडा है सावरकर का, कभी आपने सोचा अम्बेडकर ने सावरकर के बारे में क्या कहा? अम्बेडकर ने सावरकर के बारे में कहा कि यह व्यक्ति मेंटलिस्ट है, पागल है, कन्फ्यूज्ड रहता है, हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन अगर इसके विचारों को भारत के लोगों ने माना तो भारत के समाज के लिए और भारत के संस्कृति के लिए सबसे ज़्यादा खतरा साबित होगा। ये बात अम्बेडकर ने कहा था। मैं संदर्भ आप पढ़ना, इनकी 21 किताबें हैं अम्बेडकर का, जो भारत सरकार छापी है, उसमें पढ़ना मिलेगा। इनके विचारों में विरोधाभास थी। ये व्यक्ति को संकी, पागल कहा किसने? अम्बेडकर ने। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये बातें हमें समझ में नहीं आती कि इनके विचारों को सबसे ज़्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी क्यों देना चाहती है। इनके सामने क्या ऐसा पर्सनालिटी इस धरती पे कभी पैदा होगा? तो फिर ऐसे पर्सनालिटी को भारत के लोगों के दिलों में बसाया क्यों नहीं जा रहा है? इनसे खतरा है। सोच के देखिएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वो बात जब भी चुनाव की बात आती है तो भारतीय जनता में अंबेडकर को दिखाया तो जाता है, लेकिन बात पीछे पीछे किसकी की जाती है? सावरकर की। क्योंकि लोग जानते हैं कि अंबेडकर इस धरती के लिए, इस भारत के निर्माण के लिए क्या किया है। उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा कीमती वक्त भारत के लिए लुटाया। आज आपके घरों में जो लाइट, पढ़ने का अधिकार, जो स्वच्छ पानी, हवा का जो अधिकार है, ये अंबेडकर की देन है। नहीं तो सभी जातियों के लिए भी अलग अलग हवाएं होती, अलग अलग खाने की व्यवस्था होती, अलग अलग सोने की व्यवस्था होती, अलग अलग रहने की व्यवस्था होती, अगर अंबेडकर ना होते तो। और मिलेगा आपको सावरकर के व्यवस्थाओं में हिंदुत्व की जब आएगी ना, तो देखना सभी जाति को, एससी को अलग, एसटी को अलग, ओबीसी को अलग, माइनॉरिटी को अलग। सबसे ज़्यादा खतरा है माइनॉरिटी को, तो सबसे ज़्यादा खतरा है। ये बात हम नहीं कह रहे भाई, ये बात लिखा हुआ अम्बेडकर ने कहा है। एक तो आप अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा दिखाते हैं कि ठीक है, अम्बेडकर को आपने फ़ोटो की तरह दिखाया, जनता में वोट ले लिया, लेकिन विचारों को किसको मानते हैं? ऐसे विचार बिल्कुल नहीं चलेगा। सोच के देखिएगा, जिसने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी तक दे दी, जिसके बल पे देश को आज़ादी मिली, महात्मा गांधी को, इसी विचारों ने उसकी हत्या करवा दी। फिर भी भारत के लोगों में देखिए, भारत के लोग कैसे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता। कैसी व्यवस्था वो चाहते हैं? कितनी असमानता है हमारे समाज में आज भी, कितनी आर्थिक आधार पर असमानता है आज भी, कितनी बेरोजगारी है आज भी। इतनी बेरोजगारी कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही जगह सिमटती हुई जा रही है। क्या इस चीज़ का परवाह नहीं है?
अगर किसी व्यक्ति को, अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को जो अम्बेडकरी हो उसे भारत का प्रधानमंत्री बना के देखना भारत का अगर कायाकल्प ये सब चीज़ें अगर बदल ना जाए, आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए, क्रांति ना हो जाए, तो ये बात कहना। वो जाति किसी से भी हो, यह फ़र्क नहीं पड़ता, जाति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी जाति से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अम्बेडकरवादी होना चाहिए। तो देखना भारत का विकास और भारत के संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं, जो आपके अधिकार है, पूरे हाशिए पे खड़े और सबसे वंचित समाज के लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी बनाती है SC ST OBC को बनाती है राष्ट्रपति, लेकिन बनाती किसको है? RSS के लोगों को बनाती है। देखिए, लड़ाइयाँ विचारों की होती है, वरना हथियार तो देवी देवताओं के पास भी है, दुर्गा भी हथियार लेके दिखाती है, लेकिन लड़ाइयाँ यहाँ पे किसका? विचारों का है। और ये विचारे एक बार ज़रूर विचार करना। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको, बस हम कोई चर्चा नहीं किए हैं, जो लोगों ने जो कहा उसके बारे में बात किए, फिर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और भाई हम चाहेंगे कि एक बार आप अगर बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सावरकर साहब के बारे में, अंबेडकर साहब के बारे में, गांधी के बारे में, टैगोर के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ज्योतिबा साहब फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, पेरियार साहब के बारे में, हम आपको हर पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। तो अगर आप ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद होता है, तो प्लीज़ बहुत सारा शेयर करिए, बहुत सारा शेयर करिए, बहुत सारा सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए और मुझे बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद आपको।